बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे चलेंगे रायपुर के होटल जाया जी, जहां बंसल न्यूज का सबसे बड़ा उत्सव पंख उत्सव 2025 का आप अपने टेंशन शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें आपके साथ। तो उनका जवाब था कि शरद जी, हम जब जीतते हैं तब भी हम एक घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के पहले खूब डांस करते हैं और फिर रोते हैं, आंसू बहते चले जाते हैं। और जब हम हारते हैं तब भी हम अपने टेंशन को हटाने के लिए घेरा बनाते हैं, डांस करते हैं और खूब रोते हैं। मुझे ये चीज समझ में आई कि यही दर्शन है लाइफ का। वेदर इट इज आपकी जीत है तब भी आपको हंसना भी है, रोना भी है। और अगर आप हारते हैं, क्योंकि हार एक अजीब सा शब्द है, हार कुछ नहीं होती। हार दरअसल जीत पर कदम रखने का, जीत की तरफ बढ़ने का एक आपका बहुत मजबूत स्टेप होता है। केदार जी, जैसा बैडमिंटन खेलते हैं सर आप? अच्छा, सर को माइक्रोफोन दिया है? हेलो हेलो। हाँ, बैडमिंटन आप खेलते हैं? कभी कभार अपने शारीरिक रूप को फिटनेस की दृष्टि वो से तो आप तो सुपर फिट है और सर। नहीं, सुपर फिट नहीं अभी, क्योंकि पहले हम लोग बचपन में कबड्डी वगैरह खेला करते थे। हाँ और अभी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहें। जी, बैडमिंटन जो है वो एक बैलेंस का खेल है और राजनीति भी बैलेंस का खेल है। तो क्या क्या आप यहाँ जो युवा खिलाड़ी हमारे हैं, इनके लिए क्या मंत्र देंगे कि जिंदगी हो? श्याम बिहारी जी भी हमारे बीच में हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। और बिना किसी औपचारिकता के आदित्य, मैं आग्रह करूंगा, गौरव आप मंच पर लेकर आए जी। हाँ, सीधे आइए। आइए सर, आइए सर। आइए आइए, वेलकम। आपका कॉल आया। बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जी। दो मिनट। आदित्य, हेलो। श्याम बिहारी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की जवाबदारी है इनके पास, और मैं इनके बाद मंच में इनवाइट किया हूं, तो मैं चाहूंगा कि पार जी पर आ जाए मंच पर और दोनों अतिथियों का स्वागत करें। आइए। बस आपको 5 मिनट लगेगा। बस 5-10 मिनट लगेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस वक्त बंसल न्यूज के इस खास मंच पर है, जहां आज पंख मैराथन का ये पुरस्कार का कार्यक्रम होने जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप का भी स्वागत करते हुए हमारे एमडी पार्थ बंसल कर रहे हैं और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विराजिए। बस दोनों मेहमानों की अपनी व्यस्तता है। सर प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी जी। तो मैं संतुलन के बारे में आपसे पूछ रहा था। जीवन में, खेल में, राजनीति में, सब तरफ बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी है। और मुझे लगा कि मैं स्पोर्ट के उसमें रहूँगा। आपने राजनीति से ही जोड़ करके फिर से मुझे खेल के बारे में पूछा है, तो राजनीति में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो दायित्व है वो जनता की आवाज़ को हमको राज्य और केंद्र तक हमको पहुंचाने के, और किस तरीके से हमारी जो योजना है उसको हम क्रियान्वित करें, ये हम लोग की कोशिश होती है। और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, तो निश्चित तौर पे किसी को मेडिसिन की आवश्यकता न पड़े, डॉक्टर की आवश्यकता न पड़े, ऐसे ही हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि फिटनेस और हमारा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, और स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। आप कैसे देखते हैं उसकी इस पहल को कि हमने छत्तीसगढ़ के जी बंसल न्यूज़ के इस पूरे परिवार को, जिसने
पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 यहाँ पर आयोजित किया है। और सुदूर वनांचल क्षेत्र, क्योंकि मैं देख रहा था अभी यहाँ पर बालोद के, खैरागढ़ क्षेत्र के, मानपुर मोहल्ला के, बीजापुर बासागुड़ा के और अबुजवाड़ के बच्चे भी यहाँ पर मिले थे। बहुत सारे बच्चों से मैंने मुलाकात की और बहुत अच्छा लगा और उनमें कुछ करने की इच्छा है। और हमारा छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में अपने आप को साबित करे, उसके दृष्टि से जो पंख के माध्यम से आपने इसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया है, मैं पूरे हमारे बंसल न्यूज़ ग्रुप के पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जिन बच्चों को मैं तो कुछ बच्चों से बातचीत कर रहा था, एक जो बालक थे अपने जो बासागुड़ा के हैं, उनके परिवार के साथ में जो नक्सलवाद की घटना हुई और उसके बावजूद भी उसने अपना एक मुकाम हासिल किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे वो हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको एक सपोर्ट करने का काम बंसल न्यूज़ ग्रुप कर रहा है और ऐसे ही हमारी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते रहें। राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे खेल प्रतिभाएं न केवल राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा श्याम बिहारी जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ। 25 साल का कड़ियल जवान है छत्तीसगढ़ और इस समय देश भी हमारा युवा आबादी से भरा पूरा है। करीब करीब 65% जो देश है वो युवाओं से भरा है। छत्तीसगढ़ में अगर खेल में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोशिश पूरी हो ही रही है। बस्तर ओलंपिक और तमाम चीज़ें, जिस तरह की खेल गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, और मैं समझता हूं कि जो हमारा आदिवासी समाज है और उससे जुड़े जो युवा हैं, उनमें बहुत क्षमता और पोटेंशियल है। तो हम माने कि आने वाले 5 से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के साल होंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप लोगों को, बंसल न्यूज परिवार को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं कि आपने पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार आप लोगों ने रखा है। निश्चित रूप से इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता है। और जैसा कि ये खेल की बात हम करेंगे तो ये खेल हमारी बहुत पुरानी जीवन का एक अंग रहा है। हम बचपन में भले ही उसमें प्रतिस्पर्धा हो या ना हो, जब स्कूलों से आते थे तो निश्चित रूप से खेलते थे। और जिस प्रकार से ये खेल है, और मेरा जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग है, जैसा कि आदरणीय केदार कश्यप भैया ने कहा कि अगर सभी लोग खेल को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर जो है स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होगा। अब जब स्वस्थ होगा तो बीमारी होगी नहीं, और बीमारी नहीं होगी तो शरीर जो है वेलनेस जिसको बोलते हैं, फिट होगा व्यक्ति। और ये छत्तीसगढ़ वैसे भी 25 साल का युवा है और इन 25 सालों में हम जिस मुकाम पर हैं, मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी तेज़ी से बस्तर से लेकर सरगुजा तक के अंचल में खेल कूद के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। और बस्तर ओलंपिक जो हुआ, जिसमें 1,65,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, ये निश्चित रूप से एक बड़ा खेल के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ का और बस्तर क्षेत्र का एक बड़ा रुझान देखने को मिला है। मैं सभी बस्तर से सरगुजा और विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभागियों को जो आज पुरस्कृत होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से बंसल परिवार के माध्यम से एक बड़ा ये इवेंट किया जा रहा है। और जब प्राइवेट सेक्टर के लोग, जब समाज के लोग इस प्रकार के उसमें भाग लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये छत्तीसगढ़ रन करेगा। क्योंकि आपने बताया 65% युवाओं वाला ये भारत देश है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो औसत आयु है आज 25 साल के आसपास है, और पूरे देश की औसत आयु आज हम निकालेंगे तो लगभग 29 साल के आसपास है। इस दृष्टि से हम देश में भी युवा राज्यों में शामिल हैं और युवाओं का ये राज्य है।
आप सभी युवा साथी निश्चित रूप से एक पुरस्कृत होकर जाएंगे तो एक मिसाल के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत आप दोनों का मैं धन्यवाद करूंगा। मैं समझता हूं आप लोगों की व्यस्तताएं हैं और आपको निकलना है। तो आदित्य, मैं दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आऊंगा मोमेंटो एक दोनों मंत्रियों के लिए। जी पार्सर डायरेक्टर हैं बंसल ग्रुप के। श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए भी। स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जी। बहुत धन्यवाद करूंगा बिना किसी औपचारिकता के कि आपने अपनी व्यस्तता के बीच में वक्त निकाला। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी सब बच्चों से मिलें। बहुत खुशी होगी देखकर, ऐसे ऐसे बच्चे छाटे हमने, ऐसे ऐसे बच्चे हम लेकर आए हैं जी। ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, आप उनसे मिलिए, उनके जज्बात समझिए। जो बासागुड़ा का जो बच्चा है, उसने अपने माँ बाप को खो दिया नक्सली हमले में, वो बच्चा यहाँ हमारे साथ है। एक बच्चा है दंतेवाड़ा का जिसके हाथ नहीं है लेकिन वो घुड़सवार है, और वो कल कह रहा था मुझे घोड़ा दिला दीजिए, अभी मुझे घुड़सवारी करनी है। तो ऐसे बच्चे आए हैं पूरे प्रदेश से, बस्तर से, बासागुड़ा से, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सब बीहड़, बलरामपुर से बच्चे हमारे पास आए हैं, अंबिकापुर से आए। सभी 33 जिलों के 33 प्रतिभाओं को हमने चुना है। श्याम बिहारी जी सभी से मिलते हुए तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उन तमाम प्रतिभागियों से मिल रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे देश का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका जज्बा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है जब इन्हें मोटिवेट किया जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों से, कुछ बीहड़ क्षेत्रों से भी ये खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार कर आज ये मुकाम हासिल किया है। बंसल न्यूज़ इनके सपनों को उड़ान दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री जी इन खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाते हुए बल्कि उन्हें आश्वस्त करते हुए कि आने वाले वक्त में कोई भी कमी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जहां टेबल में जो नाम लिखा हुआ है वहां के पंख ही बैठे उसमें और बच्चे बैठे बस, और वहां के संबंधित संवाददाता। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बंसल न्यूज़ एक बड़ा मंच देता है ऐसे खिलाड़ियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन सरकार और समाज के कुछ ऐसे लोग जो इनके पंख बनते हैं और इनके सपनों को उड़ान देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये 33 जिलों के 33 खिलाड़ी जिन्हें आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं, क्योंकि बंसल न्यूज़ इन आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ियों को वो मंच देना चाहता है, वो सहयोग देना चाहता है जिससे ये पूरे देश का नाम रोशन करें। ये प्लेयर्स जो अलग अलग चुनौतियों को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, मंत्रियों से मिलकर कितने खुश हैं आप देखिए ज़रा ये तस्वीरें, बेहद सुखद ये तस्वीरें। तो आज होटल सायाजी में बंसल न्यूज़ का ये बड़ा उत्सव पंख 2025 जिसका आगाज़ हो चुका है। कुछ ही समय पहले आप मंत्री केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल को सुन रहे थे जिन्होंने विचार व्यक्त किए कि कैसे न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ का अलग अलग क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है। डॉक्यूमेंट्री भी उसको विश्वास नहीं, बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनी है। आप सभी एक झलक जरूर उस डॉक्यूमेंट्री की देखिए, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पापा नहीं हैं और दादी दादा का भी निधन हो गया है, तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए होता है
बोलूं कि नहीं बोलूं कि ये चाहिए। इनका घर का स्थिति बहुत खराब हो गया। उसके बाद गेम में पढ़ाई में दिक्कत आने लगी। मेरा नाम तारिणी साहू है। मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद से बिलोंग करती हूँ। मैं नेटबॉल प्लेयर और बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। नेटबॉल में मैंने नेशनल खेला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे मेडल रहा है। मैं तारिणी साहू की बात करूं तो मेरे ग्राउंड में एक होनहार लड़की है जो कि बाकी बच्चों से एक्टिविटीज़ में फास्ट है। अभी तो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाती है। वो पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू बास्केटबॉल में है और साथ ही नेटबॉल में भी प्रैक्टिस करती है। मैं बाकी प्लेयर से बहुत, मेरी हाइट कम है लेकिन मैं बाकी प्लेयर से बहुत स्पीड हूँ। ऐसा नहीं कि नेशनल में नाम नहीं हो तो ग्राउंड छोड़ दूँ। वो कंटिन्यू जिस दिन आई ट्रायल दिला के नाम नहीं हुआ तो उसी शाम से प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट की ताकि वो आने वाले साल में अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकें। मेरा भी नाम कटा, मैं रिजेक्ट हुई, फिर भी मैंने गेम नहीं छोड़ा। मैं भी कंटिन्यू हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कंटिन्यूटी अपना छोड़ी नहीं और डेडिकेटेड रही उस गेम के लिए और अभी भी डेडिकेशन है कि ये ग्राउंड में है। मैंने नेशनल तक खेले हैं। तो नेटबॉल में इसका नेशनल हुआ है इसी साल। आने वाले सत्र में और जा सकती है। प्रयास का बहुत रहता है गेम में। 1 साल से हो गया मेरी मदर इन लॉ का निधन हो गया है तो अभी मैं मजदूरी करने जा रही हूँ। मम्मी काम कर रही है, उनको जो काम मिलता है वो काम कर लेती है। हम लोग का जो खर्चा है, पालन पोषण है, उनको पूरा करने का कोशिश कर रही है। जहाँ काम मिल जाता है, कभी रेजाकुली में चले जाते हैं, कहीं धान मंडी में किसी के बदले काम में जाते हैं। तो इनका मतलब जीवन यापन के लिए उतना कुछ साधन नहीं है। अभी मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो मुझे सब एफर्ट करा सके। दादी जो जब एक्सपायर हुई ना तो उसके 1 महीने बाद शायद ग्राउंड छोड़ने का नौबत आ गया था इनके ऊपर। बीच में मैंने गेम छोड़ दिया था, मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। ये कुछ दिन बहुत डिप्रेशन में रहती थी।